हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो 10% आरक्षण दी थी उसे सही ठहराया था। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% जो आरक्षण दिया है उसे सही ठहराया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 10% EWS कोटा को 3:1 के अनुपात से सही ठहराया है। इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया और इसमें CJI जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसमें अपनी असहमति जताई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला के बहुमत के अनुसार आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है और ये भी माना है कि EWS आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। इसमें जस्टिस माहेश्वरी के बहुमत के फैसले में क्या कहा है कि आरक्षण राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है ताकि सभी समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। यह न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को शामिल करने के लिए एक साधन है। EWS के लिए आरक्षण 50% की उच्चतम सीमा के कारण बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात इसमें मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में EWS कोटा को बरकरार रखा है। उसी प्रकार जस्टिस त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य EWS की उन्नति के लिए संशोधन लेकर आया है। आगे जस्टिस त्रिवेदी ने कहा है कि संशोधन को EWS वर्ग के लाभ के लिए संसद द्वारा एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। इसे अनुचित वर्गीकरण नहीं माना जा सकता है, अर्थात अलग नहीं किया जा सकता। EWS अर्थात EWS को अलग वर्ग के रूप में मानना उचित वर्गीकरण होगा। असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के तहत समानता का उल्लंघन करता है। संशोधन EWS का एक अलग वर्ग बनाता है। SEBC के बहिष्कार को भेदभावपूर्ण या संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने असहमति वाले फैसले में अर्थात जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा है कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण क्या नहीं है, उल्लंघन नहीं है। हालांकि SC, ST, OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से बाहर करना इस आधार पर कि उन्हें लाभ मिला है, अर्थात 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव के निषिद्ध रूपों का अभ्यास करता है। आगे जस्टिस ने कहा है कि हमारा संविधान बहिष्कार का अनुमति नहीं देता है और यह संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है और इस तरह के बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। यह संशोधन हमें यह विश्वास करने के लिए भ्रमित कर रहा है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वाले लोगों को किसी तरह बेहतर स्थिति में रखा गया है। इस अदालत ने आगे कहा है कि आर्टिकल 16, 1 और 4 समाज समानता सिद्धांत के पहलू है। SEBC के गरीबों को बाहर करने का लक्षण वर्णन गलत है। जिसे लाभ के रूप में वर्णित किया गया है उसे मुफ्त पास के रूप में नहीं समझा जा सकता है। यह एक प्रतिपूरक तंत्र है जिसकी भरपाई की जा सकती है और जस्टिस भट्ट जी ने आरक्षण के मामलों में 50% की सीमा के उल्लंघन के खिलाफ भी अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 50% की उल्लंघन की अनुमति देने से क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है और समानता के अधिकार का नियम आरक्षण के अधिकार बन जाएगा जो हमें वापस ले जाएगा। आगे पूरा मामला है। इस याचिकाओं में संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है। जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में खंड 6 को सम्मिलित करके नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था और नव सम्मिलित आर्टिकल 15(6) ने
राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया। और इसमें कहा गया है कि इस तरह का आरक्षण आर्टिकल 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो। और इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण का ऊपरी सीमा 10% हो, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। इस मामले को तत्कालीन CJI बोबड़े, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 5 अगस्त 2020 संविधान पीठ को भेज दिया था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15 और 16(6) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण दी है उसे सही ठहराया गया है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण को सही ठहराया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।